जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के जेटेट सीडीपी प्रैक्टिस सेट में हम लोग करने जा रहे हैं सवाल नंबर 46 से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है कि पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है डैश कहलाती है। क्या कहलाती है? तो ऑप्शन है प्रत्यक्षण, समायोजन, समावेशन या स्कीमा। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा समावेशन। क्या होगा? समावेशन। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? सहयोग की नैतिकता, नैतिक तर्कना, नैतिक यथार्थवाद या नैतिक दुविधा क्या होगा? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, नैतिक तर्कना। ठीक है। अगला सवाल देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है? सवाल है आंखों का रंग, सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता, समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति या चिंतन पैटर्न। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, आंखों का रंग, है ना। अगला सवाल देखते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। किसके अतिरिक्त? तो देखिए ऑप्शन दिया है, क्या क्या दिया है। ऑप्शन दिया है पौष्टिकता की गुणवत्ता, संस्कृति, शिक्षा की गुणात्मकता या शारीरिक गठन। तो इसका आंसर क्या होगा? शारीरिक गठन के अतिरिक्त। ठीक है। आपका पौष्टिकता की गुणवत्ता, संस्कृति, शिक्षा की गुणात्मकता, ये जो है सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। आगे है पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन देखिए। ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक चरण, औपचारिक संक्रियात्मक चरण, संवेदी प्रेरक चरण, पूर्व संक्रियात्मक चरण। तो आंसर क्या होगा? तो आंसर होगा ऑप्शन डी, पूर्व संक्रियात्मक चरण। ठीक है। अगला सवाल देखिए कि बच्चे द्वारा संकल्पना निर्माण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन देख सकते हैं। संकल्पनाएं संवेगात्मक रूप से सुव्यवस्थित होती है, संकल्पना विकास की एक निश्चित संरचनात्मक व्यवस्था होती है, संकल्पनाओं की प्रकृति पदानुक्रमिक नहीं होती है, संकल्पनाएं व्यक्तिक नहीं होती है। क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, संकल्पना विकास की एक निश्चित संरचनात्मक पैटर्न यानी व्यवस्था होती है। अगला सवाल देखिए कि किशोरों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उचित है? किशोरों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उचित है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, संवेगात्मक प्रोत्थान की घटना बढ़ जाती है। ठीक है ना, ये आपका सर्वाधिक उचित है। चलिए अगला सवाल देखिए। सवाल नंबर 53 कि मानसिक विकास की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की मुख्य विशेषता क्या है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा अमूर्त चिंतन। अमूर्त चिंतन। चलिए 54 नंबर सवाल देखिए कि बच्चों में नैतिक मूल्यों को विकसित करने का सर्वाधिक उचित तरीका क्या है? बच्चों में नैतिक मूल्यों को विकसित करने का सर्वाधिक उचित तरीका है विद्यार्थियों के सामने एक परिस्थिति रखना और उस पर निर्णय लेने के लिए कहना। चलिए आगे देखते हैं। 55 नंबर सवाल है कि निम्न में से कौन सा चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है? तो देखिए सबसे कम महत्वपूर्ण है आपका ऑप्शन डी, स्मृति। चलिए 56 नंबर देखिए कि व्यक्तित्व विकास में, ठीक है ना, व्यक्तित्व विकास में डैश एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। ऑप्शन है आनुवंशिकता, वातावरण, आनुवंशिकता और वातावरण का मिश्रण, परीक्षाओं की संख्या, है ना। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आनुवंशिकता और वातावरण का मिश्रण। चलिए अगला सवाल देखिए कि कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत के बारे में बच्चे डैश चिंतन करते हैं। तो ऑप्शन देखिए अलग अलग आयु में अलग तरीके से, अलग चरणों में समान रूप से, संदर्भ के अनुसार, अभिभावकों द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार क्या होगा? तो देखिए इसका
राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अलग आयु में अलग तरीके से। चलिए 58 नंबर सवाल है कि संवेगात्मक विरेचन का अर्थ क्या है। संवेगात्मक विरेचन, तो देखिए संवेगात्मक विरेचन का अर्थ होता है संवेगों को दबाना, ठीक है ना, संवेगों को दबाना। चलिए 59 नंबर सवाल देखिए कि किशोर डैश का अनुभव कर सकते हैं कब। आत्मसिद्धि के भाव, जीवन के बारे में परितृप्ति के भाव, दुश्चिंता, स्वयं से सरोकार, या बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार, है ना। चलिए 60 नंबर सवाल है कि वायुगोत्सिकी के सिद्धांत का निहितार्थ क्या है। वायुगोत्सिकी के सिद्धांत का निहितार्थ क्या है। तो देखिए इसका मैं आंसर बता देता हूँ डायरेक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा सहयोगात्मक समस्या समाधान, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इकसठ नंबर सवाल देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है। चढ़ना, कूदना, दौड़ना या लिखना। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, लिखना। चलिए 62 नंबर सवाल देखिए। 62 नंबर सवाल है कि लॉरेंस जो कोहलबर्ग है, ठीक है ना, लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे अनुसरण करते हैं, किसका अनुसरण करते हैं। तो देखिए व्यक्तिगता और विनिमय और आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण का। और इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। चलिए अगला सवाल देखिए। एक बच्चा ईर्ष्या का प्रदर्शन कब करता है। एक बच्चा ईर्ष्या का प्रदर्शन कब करेगा। तो देखिए एक बच्चा जो है ईर्ष्या का प्रदर्शन करता है आपका ऑप्शन ए, 6 माह की आयु में। कब करेगा। 6 माह की आयु में। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के बालकों की विशिष्टताएं निम्नलिखित हैं। 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के बालकों की विशिष्टताएं क्या है। तो देखिए इसकी विशिष्टताएं हैं आपका ऑप्शन ए, बालक जो है स्वाभाविक एवं सक्रिय अधिगमकर्ता होते हैं, है ना। चलिए 65 नंबर सवाल देखिए कि 6 या 7 वर्ष का बालक दूसरों के विचारों को स्वीकार करने का योग्य नहीं होता है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, क्योंकि वह बहुत छोटा होता है ना। चलिए 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के बालकों को सीखने के लिए क्या आवश्यक है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, मूर्त क्रियाओं और अनुभवों की उपलब्धता। मूर्त क्रियाओं और अनुभवों की उपलब्धता, ठीक है ना। तो आज का ये वीडियो को कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा। और ये सवाल आपके लिए है कि निम्न में से किसकी भूमिका पूर्व बाल्यावस्था में बालक के संवेगात्मक विकास हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अध्यापकों की, संगी साथियों की, पड़ोसियों की या माता पिता की। कमेंट जरूर कर दीजिएगा।